वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिः चतुरं सुविज्ञम् कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यानं सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम् सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक जगह साहित्य में 3 बातें कठिन बताई, दुर्लभ बताई। पहली बात, विभवे सती संतोषा। देखो 3 बातें बता रहे हैं। वैभव होते हुए संतोष रखना, वैभव होते हुए भी संतोष रखना ये काम कठिन। यौवने सती संयम, जवानी है, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, ऐसी स्वस्थ अवस्था में, जवान अवस्था में संतोष रखना भी कठिन। पंडिते सती नम्रत्वम, पंडित है, विद्वान है, पर फिर भी नम्रता रखना ये काम भी कठिन। तो एक प्रसंग चल रहा है, संयम रखो। संयम रखो यानी दीक्षा लेने की बात नहीं है। क्या बात हो गई? इसको थोड़ा नीचे कर ढंग से। तो मुख्य बात ये चल रही है, 3 बात में इंसान को संतोष करना चाहिए। 3 बातों में संतोष करना। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने दधि। 3 बात में संतोष करो। किसमें करो? पहली बात तो स्वपत्नी संतोष, समझ गए? 4था व्रत होता है ना, स्वपत्नी को छोड़कर पर स्त्री के लिए पूरा त्याग। स्वपत्नी में भी मर्यादा, इसमें भी मर्यादा। तो सबसे पहली बात स्वदारे संतोष, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे। दूसरी बात, भोजन तो करते हैं, भोजन करना पड़ता है, भोजन किए बगैर नहीं चलता है। सारी बात खोटी न सिरे दाढ़ रोटी,
क्या सब बात खोटी है। मेहमान आवे उसको पूछे, घंटा भर बात करे, घंटा बात करे पर भोजन के लिए नहीं करे तो उसका भी माथा ठनकता है कि फालतू पंचायती दुनिया की करते हैं, भोजन का तो पूछा ही नहीं। साधु संत आवे, बिहार करके आवे, 5 कोस चल के आवे, गांव में आवे, पाटे पर गिराजे, प्रार्थना करा देवे। फिर लोग पूछे बाप जी व्याख्यान कब दोगे, तो कह रहे गोची तो पूछी को नहीं बेटा, व्याख्यान तो पूछे। तो सीधी बात ये है, भोजन भी जरूर, पर एक बात, भोजन करो पर स्वाद में मत फंसो, अति मत करो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई चीज की अति खराब। भले स्वादिष्ट भोजन है पर माल पराया है, पेट अपना। माल तो पराया है, भले ही पराया माल है, भले माल मुक्त का है। माले मुक्त दिले बेरहम, कभी कभी मुक्त का माल मिलता है तो दिल बेरहम हो जाता है, खूब खाते हैं। एक पंडित था, भोजन करने गया, किसी के घर जीमने गया। वो जीमने गया, पीछे घरवाड़ी ने, ब्राह्मणी ने बेटे की बहू को कहा, बेटा तेरे ससुर जी आएंगे, ज्यादा भोजन करके आएंगे, आते ही सोएंगे, बिस्तर बिछा दे, बिस्तर बिछा दे। वो घरवाली, वो बहू कहने लगी जी बिस्तर बिछा दे, आ तो जाएंगे, मेरे घर में तो पीर वाले जीमने जाते हैं तो 4 आदमी उठा के लाते। आप बात समझ गए? अरे भाई ऐसे भी भोजन करने वाले खराब, सही नहीं। हाँ भोजन करो, भोजन का मना नहीं है, साधु को भोजन की आज्ञा है। 6 कारण से मुनि भोजन करते हैं, वेण रिया बच्चे, इरिया ठाई, संयम ठाई, तह पाण बत्तियाए, छठम गुण धम्म चिंता। 6 कारण से मुनि भगवंत गोचरी करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन की आज्ञा है। पर ऐसा भी भोजन नहीं करना कि बस खा पी के बोल बट हो जाए, ऐसा भी नहीं। अति मत करो, स्वदारे भोजने धने। और तीसरी बात, धन भी संसारी आदमी को चाहिए, संसारी आदमी को धन चाहिए, पर उसमें भी अति मत करो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ। साधु कहा भाई हाँ साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, घर आया भूखा नहीं, इतना दीजिए, इतना तो चाहिए भाई, अति नहीं चाहिए। तो एक कवि कहता है भाई, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सारे कर्मों के बंधन हटाते चलो, सारे चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। जो इंद्रियों के घोड़े विषय में अड़े, जो इंद्रियों के घोड़े जो अड़ेगी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़ेगी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते भगवान आते नहीं, पुद्गला शक्ति व माया मिटाते नहीं, पुद्गला शक्ति व माया मिटाते नहीं। आत्म भावों की ध्वनियां गुंजाते चलो, आत्म भावों की ध्वनियां गुंजाते चलो,
सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते, सारे कर्मों के बंधन हटाते चलो, सारे कर्मों। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते माता मरुदेवी जैसे बुलाते नहीं, माता मरुदेवी जैसे बुलाते नहीं, चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो, चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन, सारे कर्मों के बंधन हटाते चलो, सारे कर्मों के चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन। हाँ, पुराने एक संत की रचना है, पंजाबी संतों की रचना है, और बात बड़ी गहरी बात है, समझो तो बहुत सुंदर बात है, श्रेष्ठ बात। इंद्रियों के घोड़े विषय में अड़े, जानते हो विषय कौन कौन? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 पंचहिम काम गुणहिम, बस यही काम वासना है, ये कोई एक ही विषय नहीं होता है। स्वाद लेना, भोजन करना, चटकारा लगाना, मस्त होके खाना, ये भी विषय। आंखों से देखना, सुंदरता में उलझना, ये भी विषय। तो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इंद्रियों के घोड़े विषय में अड़ते हैं। कहीं सुंदर दृश्य दिखे, नाटक देखे, तो भाई साहब खड़ी खम बैठा रहे, खड़ी खम बैठा, और थोड़ी सी एक समय की जरा सा 2 समय करने के बाप जी एक ही घड़ी दोरी करा, कहीं करा मरा झिलाए दीजिए को पार लगा, मरा झिलाए दीजिए, मरा एहसान करेगा। पर क्या करें भाई, ये हमारी विषया शक्ति है, हमारी मनो आसक्तियां हैं, मनोबल कमजोर है। पर याद रखो, थोड़ा बस में करो, नियंत्रण में करो, ठीक रहेगा फॉर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए ये अच्छा रहेगा। नहीं तो भविष्य बिगड़ेगा, प्रभाव बिगड़ेगा, कभी कभी ये लोग भी बिगड़ता। एक मद्रास के सेठ आए, बच्चे कहने लगे बाप जी ने मिठाई की सौगंध दिलाओ, बाप जी ने मिठाई, बच्चा कह रहे, बच्चा कह रहे, क्यों कह रहे भाई? के बाप जी यानी घनी शुगर रहे, घनी शुगर रहे। कह सेठ जी के नहीं बाप जी मैं तो थोड़े खाऊं, थोड़े खाऊं, थोड़ो बच्चे कितो खाए, खूब खाया तब मामला गड़बड़ हुआ, अति मत। इसलिए ज्ञानी कहते हैं संतोष करो। किसमें संतोष करो? इस लाली बाई को भी जरा संतोष रखो। लाली बाई खराब गणी हो, लाली बाई समझ क्या कठे गिरा दिया लाली बाई अपन मुंडा में। ये जिब्बा, जिब्बा के 2 काम है, जिब्बा के 2 काम क्या है? हाँ, अगर बोलने में ध्यान नहीं रखे तो मामला गड़बड़। रे जिब्बे कुरु मर्यादा, वचने भोजने तथा, बचने प्राण संदेहो, भोजने शाद अजीर्णता। हे जीव मर्यादा कर, क्या कर? मर्यादा कर, लिमिट कर, थोड़ा कंट्रोल कर, और नहीं करे तो वचने प्राण संदेहो, वचन बराबर नहीं बोले, ढंग से नहीं बोले तो प्राण संकट में पड़ जाते। मारवाड़ में कहावत क्या है, कोई रो मुंडो चले तो कोई रो हाथ चले, समझ गया? कोई अनसंड बोलता है ना तो भी सामने वाला कभी शस्त्र प्रहार कर देता है। ले बोल पूछे, अब बोलेगा फिर लड़ाई क्यों हुई, झगड़ा क्यों हुआ? वचने प्राण संदेहो, भोजने शाद अजीर्णता। भोजन ज्यादा करोगे तो खुद का ही शरीर बिगाड़ोगे, शरीर बिगाड़ोगे। पर चूर्ण खाओ। पंडित जी गया जिम में, खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, इतना खा लिया खड़ा ही नहीं हुआ। जब
किसी ने कहा लो पंडित जी थोड़ा चूरण खा लो। अरे गेला चूरण की जगह होती तो एक लाडू ज तो खा लेता। बताओ आप क्या खाने का ढंग है। हमारे समाप्त करना, ये ब्राह्मणों की बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता। मीठी दया वे कभी मीठी दया, मीठी दया कहीं रहे लालचंद जी डाले बैठे पूछो मीठी दया करा दो। जैन समाज में मीठी दया, फीकी दया है तो मामला टन टन क्या टन टन गोपाल फीकी दया समझ गए आप घर लाओ ने खाओ तो बच्चे कम ही आवे। और मीठी दया हो तो 10 बुलावे ने 20 आ गए, कभी 10 बुलावे 20 ऐसा होता कभी कभी। नाराज मत होना, मैं कोई व्यक्ति विशेष कोई गांव विशेष की नहीं कह रहा। जो तुम एक सत्या जी थे, बदन कंवर जी नाम था, अच्छी महान सती थी। माँ सती मेन्ना सुंदरी जी की गुरुणी जी थी, गुरुणी जी थी। तो एक बार कोई आचार्य भगवंत की पुण्यतिथि थी, जन्म तिथि या पुण्यतिथि थी। तो कहा मीठी दया दया कराऊं। एक भाई ने कहा थानचंद जी वकील साहब को शौक था, थानचंद जी वकील थे, संघ के अध्यक्ष थे, उनकी बहन दीक्षा ली हुई थी, बहुत श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा, इतना पढ़ा लिखा आदमी था। उनके नीचे 20 वकील काम करते थे, 20 वकील, और उनके पास में वकालत किए हुए 5-4 हाईकोर्ट के जज बन गए। इतने होशियार थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनको कई बार हाईकोर्ट का जज बनने को कहा, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा, नहीं बनेगा। तो थानचंद जी को शौक था, तो बदन कंवर जी महाराज का बाप जी का मीठी दया करावा। हाँ कराओ। अंदाज कितनी हुई बाप जी, दया कितनी हुई? क्या 100-150 हुई, 100-150 हुई। आप मानो 100-150 कहो जो तो 700 बया आई, 700 बया। 10 बजे तक देखो तो 50-2500, 11 बजे देखे तो 250, 12 बजे देखे तो 500, और शाम को देखे तो 700। हुआ क्या? शाम को भोजन किया, चिड़िया उड़ गई सब के भाई घर हुनो नहीं राखना पड़े, जाओ सब शाम को चिड़िया उड़ गई। ये हाल है। तो एक बात है भाई, हमारे यहाँ भी ये अत्तियां होती, अत्तियां समझ गए? हाँ, ये अत्ती नहीं, अरे ये जहाँ ये अत्ती है वहाँ दूसरी अत्ती भी है। भाई करने वाले तपस्या भी खूब करते हैं। आज भी यहाँ गो तपस्या के पचकान है। हमारे बस्ती मर्जी पितड़िया की पुत्र बधू के, और भाई रिद्धिमा की, रिद्धिका की, तो रिद्धिका दोनों के पचखान है। मेरे को नाम दे रहे हैं, पचखान बाद में कराऊंगा। तो एक बात है, करने वाले लावा तपस्या का भी लेते हैं, और खाने वाले खाने का भी लावा लेते हैं। पर यह बात याद रखना हो, खाने वाला महिमा नहीं। कोई कहते मैं 5 शेर खाने आयो, मैंने माड़ा पैरो था, धक्का दे गई मान माड़ा पैरा था, रखन दे किया तेला करके आ जाए, तेला करके आ जाए तो माड़ा पैरा। हाँ, तेला किया, हरक तेला किया है, पहली बार तेला किया है। तो एक बात है भाई, थोड़ा समझो, कहाँ संतोष कर। एक छोटा दृष्टांत है, हमारे पुराने संत दृष्टांत देते थे। आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब भी खूब उदाहरण देते। उनकी उदाहरण माला छपी हुई है, भाग 1 और 2 भागों में छपी। उदाहरण माला का मतलब क्या? व्याख्यान में श्रोताओं को बात समझाने के लिए कोई न कोई आख्यान कहना, कहानी कहना, दृष्टांत देते थे। और ये भी बात सही हो, वी कथा नहीं करना, सत कथा करना। कौन सी कथा करना? जिससे वैराग्य बढ़े, त्याग की भावना बढ़े, वैराग्य भावना बढ़े, संसार से हटने की बात बढ़े, ऐसा दृष्टांत देना चाहिए। वो भी दृष्टांत में क्यों देता हूं भाई? ऐसा एक दृष्टांत आया है, पहले इस दृष्टांत को समझाने के लिए दृष्टांत देता हूं। अकबर बादशाह ने एक बार अपने नए नियुक्त शाला जी को कहा, जी जाओ 4 चीजें लाओ। किसको कहा? अपने शाला जी को कहा। नए दीवान बनाए थे, बेगम के कहने से बना दिया। भाई बेगम ने ज्यादा हवा भरी, कान में हवा भरी, मारो भाई मारो भाई मारो भाई, तो बना दिया। क्या करें भाई, भाई अच्छा लगता है। और भाई देखो, भाई बहन का त्योहार आ रहा, भाई बहन का त्योहार आ रहा, राखी आ रही, 22 तारीख को आ रही।
तो भाई अच्छा लगता है, बात सही है भाई, लगना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, भाई भी अच्छा लगना चाहिए, तो देवर भी अच्छा लगना चाहिए, वो भी भाई है। देवर क्या है, वो भाई नहीं क्या, अरे वो भी तो भाई है, पति का भाई है तो भाई है, वो भी तो परिवारजन है, वो खाना क्यों लगना, वो भी अच्छा लगना। पर फिर भी हमारा माताओं का रुझान थोड़ा एक तरफ रहता है, एक तरफ समझ गए, डाउन किधर रहता, डाउन समझ गए, तराजू का पगड़ा भारी उधर रहता, किधर, टीहर की ओर रहता है, टीहर की ओर। रोटी खावे माटीरी गीत गावे बीरा, गीत कितना गावे भाई, बीरा मारा झुमक झुमक जटाई, जो बताओ, ये नहीं कहा कि हमारे देवर जी जटपटाई, ये नहीं कहते हैं, बीरा मारा जटाई। तो बेगम ने अपने भाई के लिए रिकमेंडेशन की, प्रार्थना की, तो शाला जी को दीवान बनाया। बादशाह ने कहा इनकी परीक्षा लेंगे, जाओ जी 4 चीजें लाओ, 4 चीजें लाओ, हुक्म फरमाओ, क्या लाओ, एक लाओ सब रस, एक लाओ सब जीवन, एक लाओ नमक हराम, एक लाओ नमक हलाल। क्या लाओ, 4 चीजें, सब रस, सब जीवन, नमक हराम, नमक हलाल। और बेचारा शाला कह रहा आता ही बल्ला है, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, क्या समझ में नहीं आया, सब रस, सब रस, क्या सब रस, कभी आज तक सुना ही नहीं, कहीं आज तक सुना ही नहीं, कभी कोई बात ही नहीं। सब जीवन, अरे क्या सब जीवन होता है, सब्जी कहते तो लियो, सब्जी कहते तो लियो, मतलब सब जीवन, व्हाट इज दिस, सब जीवन क्या होता है, नमक हराम, नमक हलाल। बेचारा सारा तो गतागम में पड़ गया, गतागम मतलब समझ गया, कंफ्यूज हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे रहूं कहां से रहूं, इधर उधर घूम घुमा के राउंड कर करा के बैक टू पवेलियन वापिस आया अंदाता। मैंने 100 जगह पूछा, ये चीजें तो मिली, कटू मिली भाई, दिमाग है को नहीं तो मिले कटू। कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, शब्दों को मत, शब्दों के भावों को पकड़ना पड़ता है। क्या, एक लड़का था, पिताजी बीमार थे, लड़के को क्या, बेटा जल्दी आना, खड़ा खड़ा आना, क्या कहा, खड़ा का खड़ा आना। लड़का रवाना हुआ, बस में चढ़ा, डंडा पकड़ के खड़ा हो गया। लोगों ने कहा भाई साहब सीट खाली है, बैठो ना। मेरे बाप ने कहा खड़ा खड़ा आना, खड़ा खड़ा जाओ। अब बताओ आप, आशय क्या है, पिता का भाव क्या है, वो क्या पकड़ता है, वो शब्दों को पकड़ता है, भाव नहीं पकड़ता है। हमारी गलती कहीं कहीं ऐसी होती है, हम शब्दों के आशय को नहीं देखते, इशारा नहीं समझते, संकेत नहीं समझते, हम भाव को नहीं पकड़ते, शब्दों में फंस जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद में सारा वापिस आ गया, हैरान होके आ गया। तब बादशाह ने कहा भी क्या हुआ कि अंदाता मुझे तो मिले नहीं, अच्छा ठीक बैठो। और पुराने ओल्ड इज गोल्ड, पुराना दीवान समझ गए, हाँ पुराना दीवान, ओल्ड इज गोल्ड, उसको कहा दीवान साहब को, वीरबल को, जाओ भाई ये 4 चीजें लाओ भाई, 4 चीजें लाओ। गया, हाँ साहब अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। बाहर गया और सबसे पहले जरा साहब एक पाव भर नमक खरीदा भाई, क्या खरीदा, पाव भर नमक खरीदा। बस एक माता जी सिर पर घड़ा लेके जा रहे थे, घड़ा किसका, पानी का घड़ा लेके जा रहे थे। माता जी का, माता जी एक 5 मिनट रुको आप, 5 मिनट आपसे काम है। ठीक है भाई। इतर साहब, एक कंवर साहब, एक जवाई राज पामचारी कराने को जा रहे थे। पामचारी समझ गया, मैंने तो ठाकुर नहीं भाई, मेरे को मालूम नहीं है। एक जवाई साहब ससुराल जा रहे थे, शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहे थे, पामचारी कराने जा रहे थे। तो जवाई साहब खड़े अखड़े हुए, बढ़िया कपड़े पहने हुए, कंठे लगे हुए, साफा बंधा हुआ, 2-4 नौकर, 2-4 दोस्त यार दोस्त साथ में। तो जवाई साहब को कहा, जवाई साहब, कंवर साहब चलो हमारे साथ चलो, 5 मिनट आपसे काम है। अच्छा साहब चलो। इतने में शेठ साहब जा रहे थे, घर का पालतू कुत्ता साथ में था। कहा शेठ साहब 5 मिनट मेरे साथ चलो। आए, वहाँ दरबार के सामने आए। दरबार ने कहा भाई लिया है 4 चीजें? हाँ लिया या हुजूर, लिया है। क्या लाए भाई, क्या लाए? कि अंदाजा ये ले रहा सब रस, क्या नमक, नमक समझ गए, सब रस समझ गए। अरे भाई रसोई में क्या चाहिए है? रसोई में न को शक्कर नहीं है तो चल जावे, घी नहीं है तो चल जावे, न को कभी मिर्ची नहीं हो तो चल जावे, पर नमक बगैर
हरिजन हो चाहे महाजन हो, राव हो चाहे रंग हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, पर मोस्ट कंपल्सरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? एक आयम्बिल करे जिन्हें के माना पग झुकने ढूका है, एक आयम्बिल करेंगे हमारी जीभ छिपछिपी होगी। क्यों भाई, क्यों हो गया भाई? एक दिन नमक नहीं खावे तो क्या हाल? तो कहना था ये सब रस है, सब खाते हैं, अमीर खाता है, गरीब खाता है, और तो बीमार आदमी है, डॉक्टर मना करे तो भी खाता। माफ करना, हमारे एक संत थे, नाम नहीं लूं, वो कभी कभी गोची आती, उनको बना था नमक नहीं खाना, मना था, पर फिर भी कोई नमकीन चीज आती चुपके से थोड़ा खा लेते। अरे बाप जी कहीं कर, अरे रही जो को नहीं रे, थोड़ा सा ले लियो, थोड़ा सा ले लियो रे। तो एक बात है, ये सब रस। दूसरा वो माता जी घड़ा लेके कि भी माता जी को अंदाता सब जीवन, ये पानी सबका जीवन है, ये नहीं है तो सारा मामला सब सुना मामला है। चाहे दाल खाओ, चाहे बाटी खाओ, चाहे चूरमा खाओ, चाहे लापसी खाओ, चाहे हलवा खाओ, चाहे कचौड़ा खाओ, चाहे पकौड़ा खाओ, तो इसके बिना बताओ चले काम? सब जीवन और सब आदमी इसका यूज करते हैं, करना पड़ता है, नहीं करे तो काम नहीं चलता। सब जीवन और तो और जानवर को भी क्या करना पड़ता है? गाय दूध देती पर कब देती है? उसको चारा ही खिलाओ, पानी नहीं पिलाओ तो, भैंस को पानी नहीं पिलाओ तो दूध कैसे आएगा? कहां से आएगा दूध? तो अंदाता ये सब जीवन। ठीक भाई, फिर कहा रे ये बेचारे पाहुने ससुराल जा रहा है, जवाई दिखता है, इसको लाए। अंदाता ये नमक हराम है, ये नमक हराम है, ये जिंदगी भर लेता है, लेता नहीं लेता। ससुराल वाला देवे जो लेवे नहीं गई, ससुराल जाने सिक्का देवे लेवे, कोई कंठा देवे, कोई अंगूठी देवे, कोई रुपया देवे लेवे, जिंदगी भर लेवे। और लेवे तो उनके मन गई दियो, मन गई दियो, दियो तो सारी बेटी ने दियो। अरे बेटी ने दियो बेटो, लेवे तो तू है, नाम जिसका कितने ही दो, कितने ही दो, तब भी एहसान नहीं मानता अंदाता। ये नमक हराम नंबर 1 है। जाट जवाई भाणजा न रेपारी सोनार, इतना हुए न आपना करो लाख उपकार। क्या कितना ही उपकार कर लो, कितना ही दे दो, तो भी कभी नहीं कहेंगे कि हमको दिया है, ऐसा नहीं मानना था। ये नमक हराम है। अच्छा भाई, तो नमक हलाल, ये इसको क्यों लाया सेठ साहब को, ये कुत्ते को? अंदाता ये नमक हलाल है, ये थोड़ी सी रोटी खाता है, थोड़ा सा टुकड़ा देते हैं, 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। ये नहीं कहता 8 घंटा हो गया हमारी ड्यूटी खत्म, वॉचमैन को रखो, सिक्योरिटी वाले को रखो, 8 घंटा हो गया नहीं बेटा, फट भाग जाएगा है, भाग जाएगा 8 घंटा 10 घंटा। पर ये 24 घंटा दिन में देखो, रात में देखो, कभी सर्दी में देखो, गर्मी में देखो, अपनी ड्यूटी देता नहीं देता? देखो आप पूरी ड्यूटी देता। तो अंदाता ये नमक हलाल है। तो एक बात है भाई, ये भोजन, ये नमक, ये सबको लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। मैं कह रहा था खाओ, पर खाने में थोड़ा सा कंट्रोल ऑन अवर टंग, थोड़ा जीभ पर नियंत्रण करो। नहीं करोगे तो नतीजे फिर आज नहीं कल नतीजा तो भोगना पड़ता है भाई। एक गांव था, ठाकुर थे, एक मंदिर बनाया भाई, मंदिर बनाया। अब मंदिर में पुजारी रखना, मंदिर की पूजा होती है। तो बूढ़े बादशाह थे, ब्राह्मण थे, 70 साल के थे, नो फैमिली, अकेले थे, न कोई आगे न कोई पीछे। तो कहा पंडित जी अपना मंदिर है, सेवा पूजा करो, एक कमरा आपको दे देते हैं, इस कमरे में आराम से रखो। पंडित जी ने हुंकारा कर दिया भाई, यश कर दिया, अच्छा साहब रहूंगा। पर पंडित जी ने एक शर्त लगाई भाई। पंडित जी थे, हालांकि विद्वान थे, ओल्ड थे, 70 साल के थे, पर तृष्णा थी भाई, तृष्णा थी। जानते हो, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से,
पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, पग ठाके कर कांपन लागे, लाज गई लोकन से तृष्णा, तू न गई मेरे मन से तृष्णा, तू न गई मेरे मन से रचना, तू न गई मेरे मन से। अब तृष्णा रचना दोनों बातें गई। आदमी की तृष्णा बुढ़ापे में भी नहीं जाती। बुढ़ापा है, 70 साल का है, 80 साल का, तो भी लालसा तृष्णा, समझ गए? परिग्रह की लालसा नहीं मिलती है भाई। मैं तो कहूँ बुढ़ा है, 80 साल का है, पोता आवे ससुराल से आवे, आते ही दादाजी पूछे कहीं सीखा लायो रे? थाने लेनो देनो कहीं है? थाने कहीं लेनो देनो है? सीखूं कहीं ले वो, थाने कहीं दे वो, कहीं पूछने की जरूरत है, कहीं सीखा लायो रे? तो बस तृष्णा है। हाँ है, अच्छा लाया, कम लाया, बहुत कम दिया, उन्होंने कम क्यों दिया? इतने धनवान है, क्या लेना देना है? क्यों बीच में पड़ना? मत पड़ो, आसक्ति हटाओ। तो तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तो पंडित जी ने कहा अंधा था, मंदिर पूजा करूं पर चढ़ावो आवे जिको मारो रे गया। चढ़ावा समझ गए? कोई मंदिर में चढ़ावा आता ना, वो मेरा नहीं। अच्छा भाई ले जाए। अब पंडित जी सेवा करने लगे, चढ़ावा आने लगा। आठाना डाले कोई तो क्या इतना बड़ा सेठ आठाना डालता, शर्म नहीं आती? तो पर रुपया डलावे, कोई रुपया डाले तो उससे 5 रुपया डलावे, 5 रुपया डाले तो उससे 20 रुपया डलावे। पंडित जी की लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। और ले जाना कहाँ है? ले जाना कहाँ है? अरे कोई ले जाता नहीं भाई, साथ में कौन ले जाएगा? हाँ, न कोई ले जाना नहीं है। कोई नहीं है थारो जग में जान ले, कोई नहीं है जान ले, कि ओड़ा फल पाशिर लोगा, केड़ो मारो मान ले, केड़ो मारो। कोई नहीं है थारो जग में जान, कि ओड़ा फल पाशिर लोगा, केड़ो मारो मान ले, केड़ो। 5 तत्वरी काया थारी, माटी में मिल जावेला। तत्वरी काया थारी, माटी में मिल जावेला। पड़ियो पड़ियो पछतावेला, जद मौत सिराने आवेला। पड़ियो पड़ियो पछतावेला, जद मौत सिराने आवेला। सुन रे भाई, सुन रे भाई, अबे अकल सु काम ले। सुन रे भाई, अबे अकल सु काम ले, कि ओड़ा फल पाशिर घोड़ा, केड़ो मारो मान ले, केड़ो मारो मान ले। हाँ, तो बात क्या भाई, कौन हमारा है? माटी की काया हमारी नहीं है तो धन कौन सा साथ चलता है? मुहैया अगरचे मक्का और माली थे, सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, हाथ फैलाए नहीं थे। पंडित जी लालच में पड़े, अभी धीरे धीरे जोड़ा। 17 मोहरा कर ली, 17 मोहरा। मोहरा समझ गए? कॉइन्स, कॉइन्स किसके? गोल्डन स्टोन। मोहरा कर ली, पर मन में तृष्णा, मन में भय। भय किसको भाई? भय किसको होता है जानते हो आप? काया ने भय नहीं है, माया ने भय है। भय किने है? हाँ, काया को भय नहीं, माया को भय। पंडित जी के मोहरा है, कोई मार ने ले जाई, कहाँ रखूं, कैसे रखूं? तिजोरी नहीं, और तिजोरी है तो चोराने वास्ते कोई ताला नहीं, चोर के लिए क्या ताला नहीं? तो पंडित जी बड़ी जटा थी, एक रुमाल लावे, रुमाल में मोहरा रखे, सिर पर लपेट लगे, 24 आवर्स अपने पास रखे। 24 आवर्स दिन में 3 बार गिने, काउंटिंग करे, कटी पढ़ तो नहीं गई। लालसा किसने? अब पूजा की लालसा कम है, इसकी लालसा
एक दिन एक जाट भाई ने पंडित जी को बाहर से, भले दरवाजा बंद था पर अंदर काउंटिंग करते देख लिया। अरे पंडित जी कहने मोरा मन में आई रे, पंडित जी करी कहीं कोई आगे न कोई जाने, अपने घरवाड़ी रोज लड़े, मोरा झपटा लेनी अपने ले जानी, पर लेनी कैसे लेनी? थोड़ा होशियार था भाई, अनपढ़ जाट पढ़ियो बराबर, पढ़िया पचे खुदा बराबर। जानो इसका मतलब नहीं समझते, मत समझो। अनपढ़ जाट पढ़ियो बराबर, पढ़िया पचे जाट खूबना तेज। तो पंडित जी के पैरों में पड़ा अंधा था, मारे घरे पधारी कोनी, मारे घरे आखदी अरोगुई कोनी, मारे दाल बल्टी घरे भी मारी रावड़ी रोटी बने, बाप जी एक दिन मेरे घर पधारो। अरे भाई मेरे से खाया नहीं जाता है कड़ी चीज, मैं आपके लिए हलवा बना दूंगा, दाल का हलवा बना दूंगा, मेरे घर खूब देना है। पंडित जी ढीला पड़ गया। किसमें ढीला पड़ गया? वो दाल जो सीरा नो नाम सुनता ही, हाँ सीरो संतान ने शुभ दई, मानी बाया के संतान ने शुभ दई, अरे माने शुभ दई है, थाने किसो दुख दई है? तो बात क्या, पंडित जी ढीले पड़ गए। दूसरे दिन सुबह जीप ने चले हलवा बनाया, जोरदार हलवा बनाया। पंडित जी बकायदा मोने कहाँ रखी थी? जट्टा में रखी थी, ऊपर जोरदार लपेटा हुआ था, ऊपर सापा बांधा हुआ था। जीमने के बाद में पंडित जी को कहा अंधा था, थोड़ी देर पोड़ जाओ, आधा घंटा सो जाओ, घंटा भर सो जाओ, एक आध बार और खा लेना, एक आध बार और हलवा खा लेना। पंडित जी का ठीक है भाई, घंटा भर सो गए। थोड़ी देर बाद में दूसरी बार और खा लिया। कहाँ खा लिया भाई? खा लिया हलवा, तृष्णा थी, हलवा खाया, कहा अंधा था, पोड़ जाओ, थोड़ी देर पोड़ जाओ, सो गए। अब वो जाट जोर जोर से इधर कटोरी पटके, इधर बाटका पटके, इधर कोई लकड़ा पटके, जोर जोर से चिल्लावे, मोरा धरी गई कटे, मोरा धरी गई कटे, मोरा धरी गई कटे। घरवाड़ी को पूछे, घरवाड़ी के तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं थानी मोरा नहीं निंगे रखूँ, हलवो बनाऊँ? मैंने हलवा बनाया सुबह से, छाटी कुटा करी, तू मोरे मोरे, कौन सी मोरे? अरे लाल रुमाल में 17 मोरा भरने बांधने हमने अटे धरी, कईटा कटी गई, कईटा पंडित जी में कोई चमत्कार गजा, कईटा पंडित जी खिसकाए दी गजा। पंडित जी ने सुना, चौंके, एकदम चौंके। बेईमान ने तो लाल रुमाल कह रहा है, 17 मोरा कह रहा है, इसको कैसे मालूम है, इसने ऐसे कैसे कह दिया है? पंडित जी उठे कि जल्दी चलना, ठीक है यहाँ से चलें तो ठीक है, नहीं तो मामला डाउटफुल है, यहाँ मामला गड़बड़ है, भागने क्या है? वो बेटा सामने खड़ा, पंडित जी आप तो चमत्कारी हो, मंत्र जंतर करते हो, आपकी हमने मोहरें रखी, इधर उधर कैसे हो गई समझ में नहीं आती है, मोहरें कहीं कहीं इधर उधर हुई तो है महाराज, कोई आया क्या घर में? कि मैंने तो किसी को देखा नहीं, तो कुछ न कुछ आपने गड़बड़ किया। बेटे ने जटा पकड़ी, सापा पकड़ा, जटा पकड़ी, मोहरें नीचे पड़ गई, मोहरें नीचे पड़ती घड़ी करके ले जाके दे घरवाड़ी को, ले संभाल। अब पंडित जी बोले तो क्या बोले? पंडित जी कैसे कहें, मेरी है, मैं लाया था, मेरी है, मैंने कमाई है, कुछ बोलने जैसे नहीं। बोले तो सुने कौन भाई? 4 जने जोर जोर से बोले। पंडित जी की आवाज नकार खाने में, तुत्ती की आवाज, मोरा गमई, पश्चाताप हुआ। क्यों पश्चाताप हुआ? हाथी बढ़िया, घोड़ई ढुड़िया, बात समझे आप? हाथ भी बढ़िया, घोड़ई ढुड़िया, मोरा दी गमई, और जिंदगी भर का पश्चाताप भी हुआ। क्यों तो हुंकारा भरूं, क्यों यहाँ जीवने आऊं, क्यों मोरा गमाऊं? धन की लालसा थी, धन गया, खाने की लालसा थी, तो सारा मामला, सारा जिंदगी भर का मामला ओपट चौपट हो गया। तो एक बात है भाई, तृष्णा मत करो, थोड़ा मन संयम करो, धन पर भी नियंत्रण करो, थोड़ा संतोष करो। जो संतोष करते हैं, जो लालीबाई पर नियंत्रण करते हैं, वो महान होते हैं। तपस्वियों का गुणगान किया जाता है भाई, खाने वाले का कोई गुणगान नहीं करता है। हाँ, तपस्या कोई आसान बात नहीं। तप त्याग बड़ो गुणकारी, तप त्याग बड़ो गुणकारी, तप त्याग बड़ो सुखकारी, तप त्याग बड़ो सुखकारी,
तप त्याग कर आत्म तारो जी, तप त्याग कर आत्म तारो जी, तप त्याग बड़ो सुख कान, तप तपिया पुण्यवंत प्राणी, तप तपिया पुण्यवंत दिलधारी श्री जिनवाणी जी, दिलधारी श्री जिनवाणी जी, तप त्याग बड़ो सुखकारी, तप त्याग बड़ो तप त्याग करी बहु सुख जिन, तप धारे जो जिनवाणी जी, तप धारी सुन जिन जी, तप त्याग बड़ो। हाँ, तो तपस्वी तपस्वी हैं जो धन्य हैं, जो जिह्वा पर नियंत्रण करते हैं, लाली बाई को जीतते हैं, स्वाद को जीतते हैं, घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी जीतने वालों की बलिहारी है। तो मैं तपस्या करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। आज की बात को विराम देता हूँ। कल 21 तारीख है, सावन सुदी 14 है। हमारे मरुधरा के महान संत, मरुधरा की आन मान शान के प्रति दिव्य विभूति समण सूर्य मरुधर के श्री मिश्री मरी महाराज साहब का कल जन्म दिवस मनाएंगे। आप भी जरूर विद सामायिक भाग लेवें, दो सामायिक करेंगे, आनंद के भागी बने। एक बार मंगली गुरु महाराज की आज्ञा से जिनको जाना हो मंगली के एक बार चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणम पवच्छामि अरियंते शरणम पवच्छामि सिद्धे शरणम पवच्छामि साहू शरणम पवच्छामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवच्छामि। चार शरणा दुख हरणा और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय मत